नमस्कार, आप देख रहे हैं द CI न्यूज। देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों में स्वागत है आपका। चलिए जानते हैं आज देश दुनिया की 25 महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। कर्नाटक में कांग्रेस को लगा झटका। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार 8 महीने बाद जेपी नड्डा से मुलाकात कर फिर थमा बीजेपी का दामन। बड़ी खबर, कांग्रेस शासित कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने 2006 के बाद भर्ती हुए लगभग 13,000 राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया पुरानी पेंशन योजना का लाभ। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रो 2 दिन के राज्य के दौरे पर पहुंचे भारत। सीएम भजनलाल और जयशंकर ने किया रिसीव। जयपुर का आमेर किला देखा। जंतर मंतर से पीएम मोदी के साथ रोड शो। हवा महल के सामने बैठकर पी चाय। रूफटॉप सोलर सिस्टम से 8 रुपए प्रति दिन में मिलेगी 25 साल तक बिजली। जाने से लगवाने की पूरी प्रोसेस। सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना भी लॉन्च की। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरिशंकर भाबड़ा का निधन। स्पीकर रहते हुए विधानसभा में बोले पास नहीं होगा बजट। चौंक गए थे सीएम मंत्री। 96 साल की उम्र में जयपुर के रुंगटा हॉस्पिटल में लिया अंतिम सांस। 11 रुपए सस्ता हो सकता है पेट्रोल। 24 साल में मोदी सरकार दे सकती है सस्ते पेट्रोल और डीजल की सौगात। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर। आखिर कहां है टीएमसी लीडर शेख शाहजहां, जिसे ईडी टीम पिछले 20 दिनों से ढूंढ रही। कभी भट्टे पर काम किया, अब 85 बीघा में शेख के नाम का मार्केट। शेख शाहजहां की तलाश करीब 10,000 करोड़ के राशन घोटाले में की जा रही है। जेडीए में बरसों से फाइलें पड़ी पेंडिंग में। 5200 पट्टे, 324 से अधिक नियमन और मुआवजे की फाइलें। साल भर से आगे नहीं बढ़ी फाइलें। आरपीएस या आरएस 2023 मेंस एग्जाम की रिवाइज डेट घोषित। 20-21 जुलाई को होगी एग्जाम। 905 पदों पर होगी भर्ती। 90 किलोमीटर सड़क मार्ग से बुलंदशहर पहुंचे पीएम मोदी। कहा प्राण प्रतिष्ठा संपन्न, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा का समय। राम से राष्ट्र का मार्ग तय करना है। करीब 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का किया उद्घाटन। कांग्रेस की न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल पहुंची। कूच बिहार में बोले राहुल गांधी, अन्याय के खिलाफ मिलकर लड़ेगा इंडिया ब्लॉक। तेलंगाना में अधिकारी शिव बालकृष्ण के पास मिली 100 करोड़ रुपए की संपत्ति। एसीबी ने 40 लाख कैश, 2 किलो सोना, महंगी घड़ियां और गैजेट्स किए जब्त। दिल्ली यूपी सहित 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट। एमपी राजस्थान में आज कोल्ड डे। हिमाचल में अगले 5 दिन भारी बर्फबारी के आसार। पीएम की मंत्रियों से अपील, फरवरी नहीं मार्च में अयोध्या जाएं। प्रोटोकॉल से जनता को होगी असुविधा। सीएम योगी ने भी कहा वीवीआईपी 7 दिन पहले बताएं। आईसिस को फंडिंग कर रहा था नासिक का इंजीनियर। 3 बार पैसा भेजा सीरिया। महाराष्ट्र एटीएस ने किया गिरफ्तार। उज्जैन में सरदार पटेल की मूर्ति को ट्रैक्टर चढ़ाकर गिराया। 2 पक्षों में पथराव, गाड़ियां जलाई, तोड़फोड़, 6 राउंड अप, टीआई निलंबित। भारत अरब सागर में जुटा रहा 50 देशों की नौसेनाएं। 20 देश युद्धपोत के साथ शामिल हो रहे। सबसे बड़ा वार गेम देगा चीन को चुनौती। असम सीएम हेमंत बिस्वा बोले लोकसभा चुनाव के बाद राहुल को करेंगे गिरफ्तार। 23 जनवरी को कार्यकर्ताओं ने तोड़ी थी बैरिकेडिंग। राहुल पर लगा है उकसाने का आरोप। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन का बड़ा बयान। बोले मौका परस्त ममता बनर्जी। बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस को उनकी दया नहीं चाहिए। हम अपने दम पर लड़ेंगे चुनाव। आज दिल्ली में होगी रिपब्लिक डे। फ्लाई पास्ट एयरफोर्स के 51 एयरक्राफ्ट होंगे शामिल। इनमें 29 लड़ाकू विमान। झांकियों में चंद्रयान 3 और भगवान राम भी दिखेंगे। यूपी पुलिस में 60,000 पदों के लिए आए 50 लाख उम्मीदवारों के आवेदन। एग्जाम कराना बना चुनौती। 20 फरवरी के बाद लगभग 3 शिफ्टों में होगी एग्जाम। 15 लाख महिला उम्मीदवारों ने भी किया आवेदन। उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में होगी कोई भर्ती परीक्षा। बिहार सीएम नीतीश कुमार का परिवारवाद पर निशाना। बोले हमने मोदी जी से सीखा परिवारवाद खत्म करना। लालू की बेटी का जवाब, लिखा हो जैसी जिसकी विचारधारा बदलती है। बीजेपी ने विधायकों को बुलाया पटना। ऐसा चुनाव प्रचार पाकिस्तान में ही हो सकता है। नवाज शरीफ की रैली में समर्थक ले आए असली शेर। दरअसल नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएल का चुनाव चिन्ह है शेर। बीजेपी ने लॉन्च किया लोकसभा चुनाव का कैंपेन। थीम सॉन्ग लिखा, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए सब मोदी को चुनते हैं। बॉक्सर मैरी कॉम ने कहा मैंने संन्यास नहीं लिया। पहले उनके बॉक्सिंग को अलविदा कहने की खबरें आई थी सामने। कहा मुझे गलत समझ लिया गया। मोदी ने अहमदाबाद के बजाय क्यों चुना जयपुर? रोड शो से आया आइडिया। आज फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ पुराने शहर में वक्त बिताएंगे। नवंबर से अब तक 12 बार राजस्थान आ चुके हैं मोदी। जयपुर की वास्तुकला, परकोटे के भव्य नजारे देख प्रभावित हुए मोदी। भारत की स्थायी यूएनएफसी सीट पर यूएनजे अध्यक्ष की पुष्टि। बोले भारत एक परिपक्व और सम्मानित संयुक्त राष्ट्र सदस्य है। किसानों के लिए केंद्र सरकार की बड़ी योजना। अब खेत को छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा बैंक। अब घर पर ही उपलब्ध होंगी सभी सुविधाएं। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए घर पर आएगा बैंक। आमंत्रण के बावजूद राम मंदिर नहीं गए राहुल गांधी। देश की जनता माफ नहीं करेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोला जोरदार हमला। सिंधिया ने कहा गांधी मंदिर जाने वाले टूरिस्ट है। पीएम मोदी की 19,000 करोड़ की सौगात से बुलंदशहर की बदलेगी सूरत। रियल एस्टेट सेक्टर को लगेंगे पंख। रेल, सड़क, तेल और गैस और शहरी विकास और आवास जैसी कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स हैं शामिल। लाखों लोगों को मिलेगा रोजगार।
रक्षा क्षेत्र में दुनिया ने माना भारत का लोहा ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की बड़ी डिमांड, देश कुछ दिनों में करने वाला है एक्सपोर्ट। अब तक नहीं मिला आदेश, मालदीव में भारतीय सेना की मौजूदगी पर बोले नेवी चीफ एडमिरल आर हरी। भारत और मालदीव के बीच तनाव से राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू भारतीय सेना को अपने देश से जाने का दे चुके हैं आदेश। रूफटॉप सोलर सिस्टम में 8 रुपये प्रति दिन में 25 साल तक मिलेगी बिजली। जी हाँ, आपको बता दें, अगर आपका बिजली बिल 2500 से 3000 रुपए के बीच आता है तो 3 किलोवाट के सोलर प्लांट से आपके पूरे घर की बिजली की पूर्ति हो सकती है। सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार 3 किलोवाट के प्लांट के लिए प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 1.5 लाख रुपए होती है। इसमें से सरकार 54,000 रुपए की सब्सिडी देती है, यानी आपको इस प्लांट को लगाने के लिए करीब 72,000 रुपए खर्च करने होंगे। इस प्लांट की अनुमानित लाइफ 25 साल की है। इस हिसाब से 25 साल की बिजली के लिए हर दिन आपको केवल 8 रुपए खर्च करने होंगे। सोलर पैनल की क्वालिटी और अन्य सर्विसेज के आधार पर कीमत बढ़ भी सकती है। सूर्योदय योजना क्या है, ये आपको बता दें। सूर्योदय योजना के तहत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के घरों पर रूफटॉप सोलर इंस्टॉल करेगी। इससे उनकी खुद की बिजली की जरूरत तो पूरी होगी, साथ ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी बेचकर कमाई भी कर सकेंगे। योजना के ऐलान के साथ ही पीएम मोदी ने इस कैंपेन के जरिए बड़ी संख्या में लोगों को जोड़ने की बात भी कही है। सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों का टारगेट नया है। हालांकि घरों की छतों पर सोलर सिस्टम इंस्टॉल करने का काम सरकार पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से चल रही सरकारी योजना नेशनल रूफटॉप स्कीम के तहत पहले से कर रही है। लेकिन यह प्रोग्राम तय समय से काफी पीछे चल रहा है।